विश्वास का नियम बोलिए, विश्वास का नियम। विश्वास का नियम क्या है? जैसे हर एक चीज का नियम होता है, खाने का नियम होता है, पहनने का नियम होता है, पीने का नियम होता है, मोबाइल चलाने का नियम होता है, गाड़ी चलाने का नियम होता है, साइकिल चलाने का नियम होता है। जैसे आपको हर एक जगह नियम का फॉलो करना पड़ता है। क्या विश्वास का नियम क्या है? विश्वास का नियम बोलिए, विश्वास का नियम। विश्वास का नियम क्या है, आप ध्यान दीजिएगा। विश्वास का नियम, हाँ, भजन संहिता 119 का 32। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा, मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। अब आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर राजा दाऊद परमेश्वर बोला तू मेरा हियाव बढ़ाएगा। हियाव बढ़ाने का मतलब ईश्वरीय विश्वास प्राप्त करना। हियाव का मतलब ईश्वरीय विश्वास जब हमारे अंदर आएगा तो हम तेरी आज्ञाओं को क्या करेंगे? मानेंगे। जब तू मेरे अंदर ईश्वरीय विश्वास बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। इसका मतलब आप समझे, जब आपके अंदर ईश्वरीय विश्वास आएगा तभी हम आज्ञा पालन करेंगे। तो विश्वास का नियम क्या है? यहाँ पर लिखा है कि जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरे आज्ञाओं के मार्ग में चलूंगा। यानी ईश्वरीय विश्वास हमारे अंदर जब उत्पन्न होगा तब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे। ईश्वरीय विश्वास हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होगा? क्या नियम है विश्वास उत्पन्न होने का? यह बात आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब विश्वास उत्पन्न होगा, जब ईश्वरीय विश्वास हमारे अंदर आएगा तब हम परमेश्वर की आज्ञा पालन करेंगे या वचन के अनुसार चलेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहन, कैसे हमारे अंदर ईश्वरीय विश्वास उत्पन्न होगा? कैसे हमारे अंदर ईश्वरीय हियाव आएगा? क्या नियम है विश्वास प्राप्त करने का? उस नियम को हम आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जब तक ये नियम आप फॉलो नहीं करोगे आपके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। अब आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं, कितना लोग अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हैं? हाथ उठाकर दिखाएं। सच में? तो नियम को फॉलो करो। अब नियम को फॉलो करोगे तो आपके अंदर क्या उत्पन्न होगा? विश्वास उत्पन्न होगा, हियाव आएगा। और जब हियाव आएगा तब आप परमेश्वर के वचन के अनुसार उसी आज्ञा पालन कर पाओगे। तो विश्वास प्राप्त करने का क्या नियम है? आप वचन हम आपके सामने रखेंगे, उस वचन के आधार पे हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब तक आप नियम का फॉलो नहीं करते हो तो अब तब तक आपके अंदर विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। बहुत से मसीह लोग विश्वास में मरे हुए हैं क्योंकि वो नियम का फॉलो नहीं करते हैं। इसलिए अंदर जो विश्वास बचा हुआ अभी वो क्या भी है? वो भी खत्म होने की स्थिति चल रहा है। जैसे मान लीजिए डेबरी में तेल है और तेल अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है। दिया में तेल है और वो तेल धीरे धीरे जब खत्म हो जाएगा तो दिया जलना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। ऐसे विश्वास आपके अंदर है और उस विश्वास को आप बढ़ाओगे नहीं तो विश्वास जब खत्म हो जाएगा तो आपका मसीह जीवन क्या हो जाएगा? बुझ जाएगा, खत्म हो जाएगा। बड़ा खतरनाक कंडीशन है सर। तो विश्वास को बढ़ाने का नियम आज आपने दिमाग में नोट करो। और सभी लोग हाथ उठाया कि मेरा विश्वास बढ़ना चाहिए। नियम क्या है? नियम मालूम है या नहीं है? लेकिन मैंने आपको साफ तरीके से नियम बता रहा हूं, उस नियम को आप नोट करें और वो नियम आपके विश्वास को बढ़ाएगा, हियाव को बढ़ाएगा, जिससे आप परमेश्वर की आज्ञा लगातार पालन करते रहे। कभी कभी क्या होता है, लोग अंदर आज्ञा शुरू में पालन करते रहते, बाद में आज्ञा पालन करना छोड़ देते हैं। कारण क्या है? विश्वास क्या हो गया है? कम हो जाता है या खत्म हो जाता है। पहले खुदा के लिए बहुत समय देते थे, बहुत योग्यताएं को देते थे, बहुत कलीसिया में आते थे, बहुत धन देते थे। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? सब कम होता जा रहा है। कारण क्या हो रहा है? विश्वास जो हो रहा है वो खत्म हो रहा है। तो विश्वास को बढ़ाने का नियम क्या? एक वचन जल्दी से हम लेंगे और उसी के आधार पर हम आपके सामने रखेंगे। आप जल्दी से निकालें रोमियो का 10:17। रोमियो 10:17 में क्या लिखा है? अतः विश्वास सुनने से, अर्थात विश्वास सुनने से और सुनाना मसीह के वचन से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहन, बड़े ध्यान से इस वचन को आप अपने हृदय में रखें, अपने मन में रखें, आप अपने किताब पर नोट करके रखें। और यहाँ साफ लिखा हुआ है,
विश्वास बढ़ाने का नियम यहाँ पर लिखा हुआ है। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा, यही नियम है विश्वास को बढ़ाने का। इसी तरीके से विश्वास बढ़ता है, बाइबल में लिखा है। और कोई तरीका बाइबल में नहीं इतना साफ लिखा हुआ है जितना साफ यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, और विश्वास सुनने से, बोले विश्वास सुनने से। क्या सुनना है? क्या चीज सुनने से विश्वास बढ़ता है? अब आप ध्यान दीजिए, 3 चीजें आपको ध्यान देना है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। अगर आप अपने विश्वास को बढ़ाना चाहते हो, आपका विश्वास खत्म न हो, आपके दिया में से तेल न खत्म हो, तो आपको 3 चीजें लगातार करते रहना है। तब आपके दिया में तेल भरा रहेगा और आप जलते रहोगे। यदि 3 चीजें आप नहीं करोगे तो आप ध्यान दीजिएगा क्या होगा, आपका विश्वास रूपी तेल जो है क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे गाड़ी में जब पेट्रोल खत्म हो जाता है, गाड़ी चलती है तो गाड़ी भार बन जाती है उस मालिक के लिए, जिस मालिक की गाड़ी है, क्योंकि गाड़ी में से पेट्रोल क्या हो गई है, खत्म हो गई है। अब कौन खींचेगा गाड़ी को? ऐसे जब आपका विश्वास खत्म हो जाएगा, विश्वास रूपी तेल खत्म हो जाएगा, कौन खींचेगा आपको? कब तक खींचेगा? खींचने वाले थक जाएंगे भैया, बोले भैया जान छुड़ाओ कहीं से, क्या है मेरे प्यारे भाई। इसलिए विश्वास बहुत जरूरी है। बोले विश्वास। और विश्वास बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अपने जीवन में आप नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। और लगातार यह करने से आपका विश्वास बढ़ता रहेगा। आपका विश्वास रूपी तेल जो है कभी खत्म नहीं होगा। यीशु मसीह के आगमन तक, जब तक आगमन नहीं होगा बादलों पे, तब तक आपके अंदर जो है विश्वास रूपी तेल रहेगा। और आप जब विश्वास रूपी तेल रहेगा, तब खुदा के वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार और आज्ञा पालन करते रहोगे। हालेलुया। दुल्हा आएगा, देखेगा दीपक जल रहा है और मसाले भी जल रही है, तेल भरा हुआ है। तो आप ध्यान दीजिए, 3 नियम आप नोट कर लीजिए। यहाँ पर जो लिखा है रोमियो के 10:17 के आधार पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पहला हमें क्या करना है? परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा। बोले परमेश्वर का वचन सुनना है। बोले परमेश्वर का वचन सुनने से, अभिषिक्त वचनों को सुनने से, अभिषिक्त वचन सुनने के द्वारा, यानी रिवील्ड वर्ड सुनने के द्वारा। बोले प्रकाशन की बातों को सुनने के द्वारा। सभी लोग बोले प्रकाशन की बातों को सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता रहता है, घटता नहीं है। तो विश्वास रूपी तेल को बढ़ाने के लिए पहला काम क्या करना है? परमेश्वर के अभिषिक्त वचनों को सुनना। याद करो, वचनों को सुनना। नंबर 2, परमेश्वर के वचन पर मनन करना। सभी लोग बोले परमेश्वर के वचन पे मनन करना, चिंतन करना, मेडिटेशन करना। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के वचन पे चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, ध्यान आप देते हैं, उतना आपके विश्वास में बढ़ोतरी होती है। विश्वास रूपी तेल जो है वो बढ़ता है। हालेलुया। बोले हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के वचन पर मन लगाएंगे, बोले मनन करेंगे, उतना आपका विश्वास क्या होगा? बढ़ता जाएगा। तो आपका मन कहाँ है? आपका हीरो कहाँ है? हालेलुया। बोले परमेश्वर का वचन हमारा हीरो है। हमारा ध्यान किस पे होना चाहिए? हेलो भैया, कहाँ ध्यान है आपका? कहाँ है ध्यान? परमेश्वर के वचन पे। बोलो वचन पे। जितना आप वचन पे ध्यान दोगे, कभी कभी कुछ लोग चर्च में आते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? अपना ध्यान इधर उधर लेकर जाते हैं। ऐसा इधर कोई छोटा बच्चा, क्यूट बच्चा आ गया तो उसके ऊपर देखेंगे क्या 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 चल रहा है। देखिए, आपका वो समय नहीं है। आपका समय है परमेश्वर के वचन पे ध्यान देने का। जब आप बाइबल पढ़ते हो, वचन पे ध्यान दो, मनन करो, चिंतन करो। आप आज एक वचन पढ़ा आपने या एक अध्याय पढ़ा, उसी पर आप सोचो। मनन करने मतलब सोचो, आप क्या सोच रही हो। चिंता छोड़ो, स्तुति करो। चिंता छोड़ो, वचन पे मनन करो। हालेलुया। घर की चिंता, खाने की चिंता, पति की चिंता, पत्नी की चिंता, बच्चों का चिंता, कपड़े की चिंता, पैसे की चिंता मत करो भैया। इसलिए मेरे भाई, आप समझने की कोशिश करें, जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं
तो आपका विश्वास बढ़ता है। बोले विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। पहला काम क्या करें? वचन को, परमेश्वर का वचन सुनना है। किसी मनुष्य का वचन नहीं, किसी बाबा का वचन नहीं, किसी धर्म का वचन नहीं, दुनिया भर का वचन नहीं सर, बहुत प्रवचन है। परमेश्वर का वचन। बोलिए परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं क्या होता है? हमारा विश्वास बढ़ता है। जब परमेश्वर का वचन मनन करते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। और आप ध्यान दीजिए विश्वास कैसे बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा पॉइंट, परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेने के द्वारा। बोले परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेने के द्वारा। जितना आप परमेश्वर की वचन की शिक्षा लेंगे उतना आपका विश्वास जो है वो बढ़ता जाएगा। हालेलुया। और जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं ले रहे हैं उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। इसलिए हम जो शिक्षाएं आपके सामने रखते हैं, परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेकर आते हैं। हम बताते भैया ये कोर्स आपको करना है, वो कोर्स करना है, अलौकिक छुटकारे के विषय में आपको जानकारी लेना, हृदय परिवर्तन विषय में, आर्थिक सिद्धांत और बहुत सी चीजें आपको जानना है। परमेश्वर के प्रेम में क्या रहस्य है, बपतिस्मा में क्या रहस्य है, पानी का बपतिस्मा क्या होता है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या होता है, विश्वास का बपतिस्मा क्या है। बोले विश्वास का बपतिस्मा। हालेलुया। विश्वास का बपतिस्मा का मतलब समझ रहे हैं? पानी का बपतिस्मा का मतलब कितना लोग समझ रहे हैं? पानी बपतिस्मा लिए हैं। पानी के बपतिस्मा मतलब क्या? पानी में डुबकी लेना। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा क्या? पवित्र आत्मा में डूबना। विश्वास का बपतिस्मा का मतलब क्या? विश्वास रूपी सागर में डूब जाना, या विश्वास के समुंदर में। बोले विश्वास के समुंदर में डुबकी लेना ही विश्वास का बपतिस्मा है। जब तक आप पानी का बपतिस्मा, आपको पानी का बपतिस्मा, पानी में डूबना ही पड़ेगा सर। और कोई तरीका है क्या? पानी छिड़कने से पानी का बपतिस्मा नहीं माना जाता है। जब आप पानी में डूबते हो तब पानी का बपतिस्मा। बपतिस्मा मतलब डूबना। क्या है? तो कहां डूबना है? समुद्र, विश्वास के समुद्र में। बोले विश्वास के समुद्र में डूबना। और ये कैसे विश्वास समुद्र में डूबे? जब आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेते हैं तो समझ लीजिए जब आप समुद्र में डूब रहे हो। कौन सा समुद्र? अब आप लिख सकते हो विश्वास का समुद्र, उसमें डुबकी ले रहे हो। कुछ लोग क्या करते मालूम है? वचन सुनते हैं, वचन पे मनन करते हैं, लेकिन परमेश्वर की वचन की शिक्षा नहीं लेते। वो समुद्र में, वो विश्वास के समुद्र में डूबना नहीं चाहते हैं सर। वो छिड़काव का बपतिस्मा चाहते हैं। क्या है? छिड़क दो भैया बस, ज्यादा हमें डुबाने की जरूरत नहीं है। और डूबोगे नहीं तो बपतिस्मा होगा नहीं सर। तो डूबने का तरीका यह है, जब आप परमेश्वर की वचन की शिक्षा लेते हो तो आप डूबते हो। इसीलिए कुछ लोग सेवकाई में आने से पहले 3 साल 4 साल जाकर बाइबिल कोर्स करते हैं। क्या है? सेवा तो करना ही है, पहले जान तो सही से लो। और नहीं जान पाओगे तो खतरा पैदा कर दोगे। एक कहावत है ना, अधजल गगरी छलकत जाए। आधा ज्ञान खतरनाक होता है। क्या बोले? आधा ज्ञान खतरनाक होता है सर। इसलिए पूरा ज्ञान लेना बहुत जरूरी है। तो परमेश्वर की वचन की शिक्षा लेने से क्या होगा? हमारा विश्वास बढ़ेगा। यह विश्वास बढ़ाने के नियम हम बता रहे हैं सर। यह विश्वास हमेशा बना रहेगा, बढ़ता रहेगा। इसलिए सारी शिक्षाओं को आप याद होनी चाहिए। अब यहाँ पर विश्वास बढ़ाने के 3 नियम हमने बताया। परमेश्वर के वचन सुनने के द्वारा, परमेश्वर के वचन मनन करने के द्वारा, परमेश्वर के वचन की शिक्षा लेने के द्वारा हमारा विश्वास क्या होता है? बढ़ता है। हमारे अंदर विश्वास उत्पन्न होता है और बढ़ता है। जब विश्वास उत्पन्न होगा तो क्या होगा फिर? जब विश्वास उत्पन्न होगा तब हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें, तब वचन अनुसार चलेंगे सर। और हम विश्वास हमारे अंदर है ही नहीं है। पादरी साहब जितना चिल्लाए जाए, कोई भी कुछ कहे, वो आदमी वचन अनुसार नहीं चले, उसको विश्वास ही नहीं है। माँ बाप जितना भी बोले बच्चों को, माँ का आज्ञा पालन करो, ये करो, वो करो, वो सुनेगा, निकाल देगा, क्योंकि उसको विश्वास नहीं परमेश्वर के वचन पे, परमेश्वर पर विश्वास नहीं है। तो विश्वास का बढ़ने के लिए ये सारी चीजें करना है। जब आप पूरा बाइबिल को आप समझ जाते हो आत्मिक तरीके से, तो आपके अंदर विश्वास जो है वो क्या होता है? बढ़ता है। बोले विश्वास बढ़ता है सर।